आप सभी देशवासियों को हमारी तरफ से ढेर सारे गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार में। तो चलिए जानते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में लगे नोटिफिकेशन को ऑन करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर देश भर में कई तरह की चर्चाएं चल रही। इसके बीच में केंद्र सरकार ने कुछ कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। सरकारी नौकरी करने वाले कुछ खास लोगों के लिए सरकार ने पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल करने का फैसला लिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने इसको लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने बताया कि देश भर में सभी लोग ओल्ड पेंशन स्कीम का ही फायदा लेना चाहते हैं, लेकिन इस समय कुछ खास लोगों के लिए इसको बहाल किया जा रहा है। जी हां, दिल्ली हाई कोर्ट ने जानकारी देते हुए बताया कि केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को पुरानी पेंशन योजना का फायदा मिलेगा। कोर्ट ने यह भी बताया कि ये सशस्त्र बल हैं, जिसकी वजह से इन लोगों को ओपीएस का फायदा मिलेगा। ये इस योजना के पात्र हैं। कोर्ट के इस फैसले से हजारों पूर्व सैनिकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। जी हां, आपको बता दें कि इस फैसले की डिटेल कॉपी अभी तक वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया गया है, लेकिन सरकार और कोर्ट के इस फैसले से केंद्र बलों को काफी राहत मिली है। जी हाँ, आपको बता दें कि देश 26 जनवरी यानी आज 74वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं। इसको लेकर दिल्ली अलर्ट मोड पर है। दिल्ली पुलिस भी पूरे सुरक्षा इंतजामों के साथ मुस्तैद है। परेड में एंट्री से लेकर किसी भी प्रकार की आवाजाही पर खास नजर रखने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं, जिससे किसी भी तरह की अनहोनी से बचा जा सके। आइए जानते हैं 26 जनवरी को कौन से खास इंतजाम किए गए हैं। जी हाँ, 26 जनवरी को होने वाली परेड देखने के लिए इस बार 60 से 65,000 लोग पहुंचने वाले हैं। इसके लिए एंट्री में क्यूआर कोड का इस्तेमाल किया जाएगा। इसी के जरिए सभी को एंट्री दी जाएगी। साथ ही वैलिड पास होल्डर और टिकट खरीदने वाले को ही परेड देखने के लिए एंट्री दी जाएगी। दर्शकों को किसी भी तरह की परेशानी न हो और सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए नई दिल्ली जिला द्वारा 24 हेल्प डेस्क बनाए गए हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि किसानों की आर्थिक स्थिति बेहतर करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों की तरफ से कई तरह के प्रयास किए जाते हैं। फसलों के रेट में इजाफा करने से लेकर सब्सिडी तक की स्कीम चलाई जा रही है। साथ ही नई तकनीकों के माध्यम से किसानों की मदद की जा रही है। अब हरियाणा सरकार ने गन्ना की खेती करने वाले किसानों को एक बड़ा तोहफा दिए हैं। जी हाँ, हरियाणा सरकार ने गन्ने के रेट में 10 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की है। इस 10 रुपये की बढ़ोतरी से गन्ने का रेट बढ़कर 372 रुपये हो गया है। हरियाणा में गन्ने की पिराई पंजाब से ज्यादा है। सरकार के मुताबिक गन्ना मिल 5,393 करोड़ के घाटे में चल रही है। हरियाणा में पिछले सीजन में जी हाँ 362 प्रति क्विंटल के दर पर गन्ना की खरीदी की गई थी। अब किसानों को लाभ देने के लिए गन्ने के रेट में इजाफा करने का फैसला किया गया है। जी हाँ, आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने छात्रसाल स्टेडियम में गणतंत्र दिवस के मौके पर हिस्सा लिए हैं। उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। जी हाँ, सीएम ने कहा कि दिल्ली के लोगों के लिए पिछले 7-8 साल के अंदर हमने इतना काम किए हैं कि केंद्र सरकार का रिपोर्ट कार्ड कहता है कि देश में सबसे कम महंगाई दिल्ली के अंदर है। जी हाँ, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा कि महंगाई तो है पूरे देश में है, चीजें महंगी होती जा रही, लेकिन पूरे देश में सबसे कम महंगाई दिल्ली में है। दिल्ली में महंगाई की दर 3% है, गुजरात में 7%, हरियाणा में 7.8%, मध्य प्रदेश में 7.5% और उत्तर प्रदेश में 6.8% है। आज दिल्ली में बिजली पानी मुफ्त मिल रही है। जी हाँ, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले एक कैलेंडर की खूब चर्चा हो रही। कांग्रेस के कई नेता इसे दिखाकर अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। इन नेताओं का कहना है कि कैलेंडर में हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की जीत का दावा किया गया था, जो कि सच हो चुका है। कैलेंडर में शिवराज सरकार के लिए जो बातें लिखी गई है, उसको पढ़कर कांग्रेस को मध्य प्रदेश में भी अपने लिए अच्छे दिन नजर आ रहे हैं। जी हाँ, मध्य प्रदेश में कांग्रेस मीडिया सेल के प्रमुख के मिश्रा पंचांग वाले कैलेंडर को
दिखाते हुए कहते हैं कि जबलपुर के बाबूलाल चतुर्वेदी ने इसे तैयार किए हैं। 2013 के लिए निकाले पंचांग में उन्होंने हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनने की बात कही थी, जो कि सच साबित हुई है। उसी आधार पर, उसी पंचांग में उन्हीं ग्रहों की गणना के आधार पर उन्होंने मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने की संभावना की है। जी हाँ, आपको बता दें कि यूपी के पीलीभीत से बीजेपी सांसद वरुण गांधी की भविष्यवाणी की राजनीति को लेकर कई दिनों से अटकलें लगाई जा रही है। बीजेपी से कथित रूप से नाराज चल रहे वरुण के बारे में कयास लगाए जा रहे कि 2024 लोकसभा चुनाव में शायद ही उन्हें भगवा दल से टिकट मिले। ऐसे में उनके किसी अन्य दल में ही जाने की संभावनाएं बनने लगी है। पिछले दिनों राहुल गांधी की विचारधारा वाले बयान के बाद माना जाने लगा कि वरुण सपा का रुख कर सकते हैं। अब वरुण की फ्यूचर पॉलिटिक्स पर नई जानकारी सामने आई है। सूत्रों के अनुसार बीजेपी सांसद सपा प्रमुख अखिलेश यादव और आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी के साथ संपर्क में है। सूत्रों ने बताया कि वरुण भले ही दोनों नेताओं के साथ संपर्क में हो, लेकिन इसमें भी ट्वीट से हैं। जी हाँ, इंडिया टुडे की रिपोर्ट में करीबी सूत्र के हवाले से बताया गया कि वरुण अखिलेश और सपा गठबंधन के पार्टनर जयंत चौधरी दोनों के साथ संपर्क में हैं, लेकिन वे कोई भी दल ज्वाइन करने के इच्छुक नहीं है। सूत्रों ने दावा किया कि 2024 लोकसभा चुनाव में वरुण गांधी सभी विपक्षी दल से समर्थन चाहते हैं। वे पीलीभीत या फिर सुल्तानपुर से संयुक्त विपक्ष के उम्मीदवार बनना पसंद करेंगे। वहीं एक और करीबी सूत्र ने दावा करते हुए कहा कि वरुण और उनकी मां मेनका नई पार्टी भी बना सकती है। जी हां, दोनों ही अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि उपचुनाव के मुद्दे पर महाराष्ट्र का महाविकास आघाड़ी गठबंधन बढ़ता नजर आ रहा है। शिवसेना ने चिचवाड़ विधानसभा सीट पर उपचुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। उद्धव सेना ने कहा कि वे उस सीट से उम्मीदवार खड़ा होना चाहती है, जिस पर परंपरागत रूप से उसकी सहयोगी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है। चुनाव आयोग ने बुधवार को चिचवाड़ निर्वाचन क्षेत्र और कस्बा में मतदान की तारीख को एक दिन पहले कर दिया है। अब यहाँ 27 की बजाय 26 फरवरी को मतदान होगा। जी हां, उद्धव सेना के अलावा एनसीपी इन सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। पिछले हफ्ते राकांपा नेता अजीत पवार ने स्पष्ट किया कि चिचवाड़ से चुनाव लड़ने के लिए पार्टी नेताओं की ओर से मांग बढ़ रही थी। पार्टी यहां से 2009 से अपना उम्मीदवार खड़ा करती आ रही है। हालांकि अब उद्धव सेना ने इस सीट पर दावा किया है। जी हाँ, आपको बता दें कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता अलका लांबा ने देश में बढ़ती महंगाई को लेकर बुधवार को केंद्र की भाजपा नीति सरकार पर आरोप लगाया कि केंद्र सरकार विश्व के सबसे युवा देश के युवाओं को रोजगार के पर्याप्त अवसर नहीं दे पा रही है और देश के प्रत्येक परिवार को महंगाई की आग में झोंक दिया है। इसके साथ ही लांबा ने यहाँ संवाददाताओं को बताया कि कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो अभियान को और अधिक व्यापक रूप देने के लिए देश भर में 26 जनवरी से जनसंवाद कार्यक्रम हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चलाएगी। इसका नेतृत्व ब्लॉक कांग्रेस कमेटियां करेगी। जी हां, लांबा ने यहां प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि केंद्र में जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है, महंगाई से देश के नागरिकों की कमर टूटती जा रही है। उन्होंने कहा कि 2014 में जो गैस का सिलेंडर 410 रुपये का था, आज वे 1050 रुपये के पार है। पेट्रोल के दाम 70 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर 100 रुपये प्रति लीटर के पार हो गए हैं, जबकि डीजल के दाम 55 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर 90 रुपये प्रति लीटर के करीब पहुंच गया है। जी हां, खाने के तेल और दाल की कीमत 70 रुपये और 60 रुपये प्रति किलो थी, वे 200 रुपये प्रति किलो पार कर गई है। जी हां, आपको बता दें कि बिहार में जारी सियासी घमासान के बीच चर्चा चल रही कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर पलट सकते हैं और महागठबंधन छोड़ एनडीए में जा सकते हैं। हालांकि अब सीएम नीतीश ने इन बातों को फालतू बताया है। उन्होंने कहा कि उनके संपर्क में कोई नहीं है, बल्कि उनकी पार्टी के नेता उपेंद्र कुशवाहा खुद बीजेपी के संपर्क में है। वे फालतू बयानबाजी कर रहे हैं। नीतीश ने नरेंद्र मोदी सरकार पर भी जमकर हमला बोला और कहा कि केंद्र बिहार में विकास
नहीं कर रहा है। जी हां, सीएम नीतीश ने बुधवार को पटना के एएन कॉलेज में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रम पर खुलकर बात की है। उन्होंने जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा के उस बयान का पलटवार किया जिसमें वे पार्टी नेताओं की बीजेपी से संपर्क का दावा कर रहे थे। सीएम नीतीश ने महागठबंधन छोड़कर उनके वापस एनडीए में जाने की अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि उनके संपर्क में कोई नहीं है, बल्कि उपेंद्र कुशवाहा खुद दूसरी पार्टी के संपर्क में है और बीजेपी के साथ जाना चाहते हैं। जी हां, सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि जिसे जहां जाना है चले जाए, जो मन में वे करे, पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। जी हाँ, आपको बता दें कि पहाड़ी राज्यों और उसके आसपास वाले मैदानी इलाकों में हल्की से मध्यम गति की बारिश हो रही है। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, यूपी समेत कई राज्यों में पिछले 24 घंटे में बारिश देखी गई है। वहीं पहाड़ पर बर्फबारी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों के लिए भी कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किए हैं। जी हाँ, मौसम विभाग ने बताया कि पश्चिमी हिमालय क्षेत्र और उत्तर पश्चिमी भारत राज्यों में अगले 24 घंटे तक बारिश का दौर जारी रहेगा। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।